हेलो दोस्तों, हाय। वेलकम टू यूपीएससी टॉपर हब। आप सब लोगों का स्वागत है। एक बहुत बड़ा सवाल जो बच्चों ने अक्सर किया कि सर हम फॉर्म कैसे भरें, आप स्टेप बाय स्टेप हमें बता दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम उसको शुरू करते हैं। हम जानेंगे कि फॉर्म कैसे भरा जाएगा यूपीएससी का। आप लोग पहली बार भर रहे हैं तो भी, है ना, और अगर आप लोगों ने भरा हुआ है तो भी आप लोग वहां से चीजों को करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले यूपीएससी की वेबसाइट को ओपन किया है। वेबसाइट यूपीएससी की ओपन करने के बाद आप लोगों ने देखा होगा upsconline.nic.in लॉगिन। ठीक है, तो आप यूपीएससी की वेबसाइट से यहाँ से जा सकते हैं या ये डायरेक्टली टाइप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने अगर अकाउंट बना हुआ है तो आप लोग लॉगिन करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर क्रिएट न्यू अकाउंट करेंगे। क्रिएट न्यू अकाउंट में जब आप जाएंगे तो वहां पर आप लोगों को देखना होगा कि इंस्ट्रक्शन, वेरीफाई ईमेल आईडी, वेरीफाई मोबाइल नंबर, क्रिएट पासवर्ड। उसी तरीके से आप लोग अकाउंट क्रिएशन सबसे पहले ईमेल आईडी डालेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लेते हैं ईमेल आईडी हमने डाली किसी भी तरीके से, सपोज करो इस तरीके से, तो सबसे पहले ईमेल आईडी पर ओटीपी आएगा। ठीक है, देख लेते हैं, TFZDU हमने किया, ओटीपी आ गया। ठीक है, ये रहा ओटीपी सेंड। वो ओटीपी हमने यहां पर फिल किया। जब हमने वो ओटीपी फिल किया तो हमें ये बात भी पता चल गई कि आप लोगों किसी भी तरीके से ईमेल आईडी डालकर ओटीपी शुरू कर सकते हैं। तो ओटीपी आप लोगों का लाइक 721273 आप लोगों ने किया, वेरीफाई कर दिया। यहां पर अब आप मोबाइल नंबर वेरीफाई करेंगे। मोबाइल नंबर 9897, कोई भी मोबाइल नंबर आप ले सकते हैं जो आप लोगों को लगता है। सपोज करो मैंने अपना मोबाइल नंबर लिया है तो आप लोगों ने यहां पर देखा। ठीक है, इसके लिए भी आप लोगों को एक ओटीपी मिलेगा। ठीक है, आप लोगों ने इसको भी वेरीफाई किया, यहां से आप लोगों ने ओटीपी आपको यहां पर मिल गया। ओटीपी आपने यहां पर फिल किया, ओटीपी आप लोगों ने यहां पर फिल किया, और ओटीपी आने के बाद आप लोग यहां से कंप्लीटली सबसे पहले रजिस्टर्ड हो चुके हैं, अर्थात आप लोगों ने यहां पर अकाउंट बना लिया है। ठीक है, मोबाइल नंबर वेरीफाई होने के बाद आप यहां पर कोई भी पासवर्ड क्रिएट कर सकेंगे। कोई भी पासवर्ड। पासवर्ड क्रिएट करने का मतलब ही यह है कि आप लोग उसी को लॉगिन में यूज करेंगे, आप लोग उसे आगे अपने बाकी चीजों के लिए प्रयोग करेंगे। सर समय लग रहा है, यूपीएससी की वेबसाइट पर थोड़ा बहुत समय लग सकता है। ठीक है, कोई इशू इसमें नहीं होना चाहिए। जब तक आप लोगों का मोबाइल नंबर वेरीफाई हुआ, ये रहा। अब आप यहां पर कोई पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी पासवर्ड। कोशिश कीजिएगा आप लोगों को वो पासवर्ड लेना है जिसमें एक तरीके से अगर हम देखें तो आप लोगों को पासवर्ड में 8 कैरेक्टर मिनिमम होने चाहिए, A to Z कैपिटल लेटर होना चाहिए, कम से कम 1 लोअर केस होना चाहिए, नंबर होना चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम कुछ भी रख सकते हैं। जैसे मैं अगर रखूं कि सर आप क्या अपने नाम से रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। पिताजी के नाम से रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कंडीशन यही है कि आप लोगों को जो पासवर्ड दिखाई देगा वो उसमें सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, जैसे सपोज करो हमने रखा INDIA, इंडिया, डॉलर। ठीक है, 2 हो गए। ठीक है, इसके साथ साथ 8 कैरेक्टर होने चाहिए। आप कुछ भी डाल सकते हैं, ये रहा। आप लोगों को पासवर्ड समझ में आ गया। आई कैपिटल है, NDIA शॉर्ट छोटे आपके लोअर केस में है, एक स्पेशल साइन होना चाहिए और नंबर होने चाहिए, 0 से 9 कुछ भी हो सकता है। यही चीज आपने यहां पर रखी। ठीक है, इंडिया, डॉलर, 5009, ये रहा आपका पासवर्ड क्रिएट हो गया है। आप लोग यहां पर सक्सेसफुली क्रिएट हो चुके हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको जैसे मन करे आप इसको कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, लॉगिन की तरफ हम चलेंगे, लॉगिन की तरफ हम जाएंगे। लेकिन लॉगिन करने से पहले यहां पर देखिएगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा। लॉगिन करने से पहले आप लोगों को एक और इंफॉर्मेशन मुझे देनी है, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी टॉपर हब आप लोगों के लिए फ्री
कंटेंट दे रहा है। आप लोगों को यूपीएससी टॉपर हब की वेबसाइट पर जाना है। आप लोग यूपीएससी टॉपर हब की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां से आप लोगों को बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कंटेक्ट यहां पर दिखाई देगा। इसमें आप लोग फ्री कंटेंट की तरफ जाएंगे। यहां पर ईपीएफओ प्रीवियस ईयर पेपर, 2015 का पेपर, 2023 का पेपर, 2017 का पेपर, सिलेबस और फ्री मॉक टेस्ट भी यहां पर मौजूद है। इसका मतलब यहां से आप अपनी चीजों को शुरू कर सकते हैं। क्लियर है? से आप फ्री कंटेंट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा बैच भी मौजूद है, आप उस बैच के साथ भी जुड़ सकते हैं। आप कोर्सेज में जाएंगे, इसके साथ साथ कोर्सेज में जाने के बाद आप लोगों को ईपीएफओ के सेक्शन पर देखना होगा और ये बैच आपके लिए मौजूद है। ठीक है, चलिए वापस आते हैं, वापस से अपने फॉर्म पर आते हैं हम। ठीक है, ओके। अब इसके बाद हमें यहां पर रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन जब हम करेंगे, ठीक है, तो जैसे रजिस्ट्रेशन किया तो आप लोग अपना याद रखिएगा, जो मोबाइल नंबर से भी आप लोग कर सकते हैं, आप लोग किसी भी तरीके से कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे सपोज करो हमें अपने मोबाइल नंबर से ही कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर हमने जो कैप्चा दिया है उसको भी कर लेते हैं। ठीक है, ओटीपी आपके फोन पर जाएगा, बिना ओटीपी के रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ओटीपी वैलिडेट कीजिए। ओटीपी आप लोग देखिए क्या हो सकता है, जो भी आपके पास आया है। तो मान लेते हैं ओटीपी 2002। चलिए यहां पर वैलिडेट हो चुका है। ये आपकी कंप्लीट वेबसाइट खुल गई है। कंप्लीट वेबसाइट आप लोगों के सामने मौजूद है। अब देखिए मैनेज अकाउंट में आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर कर सकते हैं। इसके बाद यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन इंस्ट्रक्शन और यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन की तरफ आप लोगों को आगे बढ़ना है। आप लोगों ने यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन किया, ठीक है, प्रोसीड फॉर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन, ध्यान दीजिएगा, प्रोसीड फॉर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन। ठीक है, इसके साथ साथ आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि आप लोगों के लिए डेट ऑफ बर्थ जो आपको याद है, जेंडर, मदर नेम, फादर नेम। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, उसकी डिटेल जैसे बोर्ड नेम, पासिंग ईयर, रोल नंबर, ये सब चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ पीडीएफ फॉर्म में भी आपको बोर्ड सर्टिफिकेट अपने पास रखना होगा, साइज इसका ये होना चाहिए। इसके साथ साथ आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए ओटीपी आइडेंटिटी के लिए। गवर्नमेंट वैलिड डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, इशू पैन कार्ड, पासपोर्ट, जो मैंने आप लोगों को बताया था। इसके साथ साथ आप लोगों के पास अपना फोटो और सिग्नेचर भी होना चाहिए। क्लियर है ये बात सब लोगों को? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें रजिस्ट्रेशन की तरफ चलते हैं। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं किया हुआ है तो भी अच्छी बात है। तो चलिए हम इसे दूसरी आईडी से खोलते हैं जो हमें रजिस्ट्रेशन की तरफ लेकर जाना है। ठीक है, तो आप लोगों को यह भी पता चल जाएगा कि आप किसी भी नंबर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, किसी भी तरीके से चीजों को शुरू कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आपने ओटीपी भेजा, ओटीपी आप लोगों का आ गया। ओटीपी आने के बाद आप लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन आप लोगों ने अकाउंट बनाया हुआ है और रजिस्ट्रेशन यहां पर आप लोगों को करना होगा। ठीक है, चलिए ये रहा। अब देखिए जब आप रजिस्ट्रेशन की तरफ जाएंगे, यहां पर देखिएगा रजिस्ट्रेशन की तरफ जाएंगे तो रजिस्ट्रेशन में यहां पर पहले आइडेंटिटी प्रोफाइल आप लोगों को नाम अपना फिल करना है। ठीक है, अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी है, फुल नेम, ठीक है, मदर नेम भरना है और उसके बाद उसको लॉगिन कर लेना है रिव्यू पर, यानी कि आपको आगे आइडेंटिटी प्रोफाइल रिव्यू कर लेनी है। ये रहा, याद रखिएगा, ये जब आप आइडेंटिटी प्रोफाइल बनाएंगे, रिव्यू करेंगे, उसी के बाद आप आगे बढ़ पाएंगे। ये स्टेप बहुत महत्वपूर्ण है, इस स्टेप को आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। क्लियर है? अब जैसे आपका आइडेंटिटी प्रोफाइल बन गया, आपने नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद आप लोगों से पूछेगा कि 10th क्लास की मार्कशीट के आधार पर आप कहां पर रहते हैं, इंडिया में। आपने इंडिया में रहा, ठीक है। चलिए अब आपने 10th किया है, कहां से किया है, लाइक उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड या दिल्ली या जो भी आप लोगों को लगता है कि आप इसे भरेंगे, फिल किएंगे। ठीक है, इसके बाद एग्जामिनेशन बोर्ड, सर यूपी बोर्ड हो सकता है,
ठीक है, उत्तर प्रदेश बोर्ड हो सकता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, यूपी बोर्ड हो सकता है। यूपी बोर्ड के कंटेक्स्ट में अगर हम देखें चीजों को करने के लिए, तो आप लोगों को यूपी बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन यहां पर नजर आया। उसी प्रकार से आप लोग यहां पर भी यूपी बोर्ड को इंटरमीडिएट एजुकेशन के कंटेक्स्ट में चुन सकते हैं। ये बात क्लियर है सब लोगों को? चलिए, कर सबसे पहले ये बात पता चल गई। एज का क्राइटेरिया देखकर कब पास किया था आपने 10th क्लास? लाइक 2007 हो सकता है, 2007 हो सकता है। मैंने पहले ही कहा था कि आप लोगों को सर्टिफिकेट का नंबर पता होना चाहिए, जो कि एग्जामिनेशन बोर्ड में जो आप लोगों को पता है। रोल नंबर पता होना चाहिए, इशू की डेट पता होनी चाहिए, ये आप लोगों को बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। इसके साथ साथ ग्रेड सिस्टम था या नहीं था, और फिर आप लोगों को अपना हाई स्कूल का सर्टिफिकेट डाउनलोड करना, अपलोड करना होगा। बात क्लियर है सब लोगों को? क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई एकदम यहां तक? ठीक है, चलिए तो हम इसको भी फिल कर लेते हैं, हाई स्कूल के कंटेक्स्ट में इसको भी हम बना लेते हैं, क्योंकि अगर हमने ये चीज कर लिया तो एटलीस्ट हमारे पास यहां पर चीजें हो जाएंगी। ठीक है, याद रखिएगा पीडीएफ फॉर्म में होना चाहिए। पीडीएफ फॉर्म का मतलब जानते हैं? पीडीएफ फॉर्म का मतलब यह है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरीके से इसको भरा जाएगा। पहले बाकी की डिटेल फिल कर लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहां पर हम देखते हैं। ठीक है, ओके। सर्टिफिकेट नंबर की जब हम बात करते हैं तो सबके सर्टिफिकेट नंबर अलग अलग हैं। लाइक मेरा सर्टिफिकेट नंबर क्या है? 0469016। ठीक है, क्लियर है ये बात सब लोगों को? तो जो इसका सीरियल नंबर होता है आप उसी के आधार पर इसको फिल करेंगे। ठीक है, चलिए तो कोई भी हो सकता है जो आप लोगों को फिल करना है, भर देते हैं 150। सर्टिफिकेट नंबर लिखा रहता है, याद रखिएगा 22849, 22849। ठीक है सर, सेम यहां पर भी भरा जाएगा 150 22849। क्लिक किया। रोल नंबर, सर रोल नंबर भी बिल्कुल आप लोगों को पता होगा, 597610। ठीक है, 597610। ठीक है, ठीक है सर, कब इशू किया गया था? अब एग्जांपल के तौर पे इसमें इशू लिखा रहता है, जैसे मेरा जो है वो 5/06/2007 में था, 2007 में था, तो 5/06/2007 आप लोगों के लिए यहां पर है। ग्रेडिंग सिस्टम था, परसेंटेज थे, मार्क्स में कितने परसेंट थे वो आप लोग यहां पर फिल कर सकते हैं। कितने थे? जिसके जितने मार्क्स हैं आप उनको यहां पर फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा सर्टिफिकेट, बोर्ड सर्टिफिकेट। ठीक है, इसके साथ साथ पीडीएफ फॉर्म में होना चाहिए, ये बात याद रखिएगा। पीडीएफ फॉर्म में आप लोगों के पास आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर वो पीडीएफ फॉर्म में नहीं है तो आप उसे ऑनलाइन पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता पीडीएफ फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करता है, तो आप लोगों को मैं बता देता हूं। तो आप लोग किसी भी वेबसाइट पर जाएंगे, देखें तो आप लोग सिंपल सर्च कर लीजिए इमेज टू पीडीएफ, इमेज टू पीडीएफ। यहां पर आप लोगों को जो पहली वेबसाइट मिलेगी आप उसको लाइए यहां पर, और उसके बाद अपने सर्टिफिकेट को यहां पर आप लोग दे दीजिए। ठीक है, आप लोगों ने कन्वर्ट किया पीडीएफ में, पीडीएफ में कन्वर्ट होने के बाद आप लोगों के सामने वो आ गया। आप लोग यहां से डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करने के बाद आप इसको यहां से अपलोड करने में सक्षम होंगे। इन्होंने लिखा है कि 50 केबी से 300 केबी तक होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? अब आप लोगों को ये साइज भी चेक करना होगा, क्योंकि अगर साइज में कोई गड़बड़ी होती है, अगर साइज में कोई गड़बड़ी होती है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप उसके लिए चीजों को करने में नहीं कर पाएंगे, आप उसको चीजों को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो साइज का भी बहुत मायने रखता है, साइज भी आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अब साइज के लिए अगर किसी का 300 से कम आ रहा है, बड़ी अच्छी बात है, इजीली आप उसको कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिनका आम तौर पे 300 से ऊपर चला जाएगा, तो उस केस में आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि उसके साइज को रिड्यूस कैसे किया जाए। तो आप लोगों के पास दो तरीके हैं,
कि या तो आप पिक्सल्स उसके रिड्यूस कर लें, ठीक है, आप लोग उसके पिक्सल्स को रिड्यूस कर लें, वो भी एक तरीका आप लोगों के पास मौजूद है, ठीक है। दूसरा, आप अपने फोन से भी उसकी पीडीएफ फॉर्म को दिखा सकते हैं, आप उसकी पीडीएफ फॉर्म को बना सकते हैं। ये बात मैं क्यों बता रहा हूं आप लोगों को? ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों को अपनी चीजों को बेहतर करने का मौका मिल सके, ताकि आप लोग अपनी चीजों को बेहतर कर सकें। ये काम मैं पहले भी कर सकता था, याद रखिएगा, ये काम मैं पहले भी आप लोगों के सामने रख सकता था, लेकिन मैंने इसीलिए आप लोगों को ये सिखाना बेहतर समझा ताकि आप लोगों के लिए चीजें थोड़ी सी बेहतर हो जाए, थोड़ी सी आप लोग चीजों को समझ सकें। क्लियर है ये बात सब लोगों को? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डन? ठीक है, हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम फाइल को अपलोड करेंगे। अब अगर किसी का कोई फाइल 300 केबी से ज्यादा है तो एरर कैसा आएगा ये भी आप लोगों को दिखा देता हूं मैं, ठीक है। मान लो आपने फाइल अपलोड किया, फाइल सेलेक्ट किया, ठीक है, डिजी लॉकर से भी आप लोग कर सकते हैं, 10th क्लास की मार्कशीट आप लोगों के सामने मौजूद है, ठीक है। बोर्ड सर्टिफिकेट, इसका नाम आप लोगों को चेंज करना होगा, इसका नाम आप लोगों को बदलना होगा, ठीक है। ओके, एक सेकेंड, नाम चेंज कर लेते हैं गाइस, नाम चेंज कर लेते हैं। ओके, हम्म। ठीक है, सर्टिफिकेट का नाम हमें चेंज करना है। ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए एक सेकेंड बच्चा, हम नाम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। नाम चेंज कर लेंगे तो हमारे लिए वो चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। ओके, ठीक है। ये बात आप लोगों को जरूर पता होनी चाहिए कि अगर इसमें थोड़ी सी भी गलती हुई, इसमें थोड़ा सा भी कुछ हुआ, तो वो आप लोगों के फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो आप लोगों के फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक्सेप्ट केवल तभी करेगा जब आप लोगों को पता चल जाएगा कि उसके हिसाब से वो साइज एकदम क्लियर है, जो साइज वो चाहता है वो एकदम आप लोगों के सामने मौजूद है, अन्यथा वो इसको नहीं करेगा। मैं बार बार आप लोगों से बता रहा हूं, बार बार आप लोगों से चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। हाँ, ठीक है, ओके। नाम चेंज कर रहा हूँ गाइस, ठीक है। हम्म, ठीक है, बाकी आप लोग तब तक अपना रजिस्ट्रेशन डन कर लीजिए ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, ठीक है। हम्म। मैं आपको दिखाता हूं, एक सेकंड रुकिएगा गाइस, एक सेकंड। ओके, हमने इसका रीनेम किया, ये रहा, और रीनेम हमें क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, ये जो लिखा है ना,
फाइल फॉर्मेट पीडीएफ होना चाहिए और इसका नाम जो है ये बोर्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बोर्ड सर्टिफिकेट। मैं बार बार आप लोगों से ये इसलिए कह रहा हूं, अन्यथा ये किसी भी प्रकार के नेम को स्वीकार नहीं करेगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब जैसे सपोज करो किसी का पीडीएफ चेंज नहीं हुआ, वो वापस से इसको एक बार कर सकता है दोबारा से। ठीक है, जेपीजी फॉर्मेट में आपके पास फोटो मोबाइल से भी आप लोग खींच सकते हैं, मोबाइल से भी आप लोग चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपने किया और इसको कन्वर्ट कर दिया दोबारा से। साइज का ध्यान रखना है, साइज बहुत मायने रखेगा, क्योंकि अगर साइज सही नहीं होगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, ओके, चलिए अब जरा हम एक बार उसे अपलोड कर लेते हैं। यहाँ पर आपने फाइल सेलेक्ट किया। ठीक है, ये रहा आप लोगों का बोर्ड सर्टिफिकेट, ओपन किया आप लोगों ने, यहाँ पर दिख गया, अपलोड कर दिया, यस। ठीक है, ये रहा अपलोड सक्सेसफुली। इसके बाद आप लोगों ने आगे बढ़े, यहाँ पर कंफर्म किया और नेक्स्ट और रिव्यू पर क्लिक कर दिया। अब देखिएगा आपका पूरा का पूरा जो मैट्रिकुलेशन बोर्ड वोर्ड सब कुछ है वो यहाँ पर आप लोगों को नजर आ गया। आप अपलोड डॉक्यूमेंट्स कर सकते हैं और आपने इसे पहले राउंड को कंप्लीट कर दिया। 10th क्लास का मार्कशीट आप लोगों का यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। अब पहला स्टेप आप लोगों का यहां पर एंड हो जाता है, पहला स्टेप आप लोगों का यहां पर समाप्त हो जाता है। अब पहला समाप्त होने के बाद आप आधार कार्ड वेरिफिकेशन के लिए वर्चुअल आईडी के माध्यम से, या मैं आधार कार्ड नहीं चाहता, अब आधार कार्ड कंसर्न है तो आप लोग यहां पर करेंगे। ठीक है, आधार कार्ड के साथ चलेंगे, उसके बाद इसको आगे भरेंगे। आधार कार्ड नंबर आप लोगों को पता है सब लोगों के, अगर नहीं पता है तो आप वर्चुअल आईडी भी क्रिएट कर सकते हैं। वर्चुअल आईडी भी आप लोगों के पास मौका है कि आप वर्चुअल आईडी के माध्यम से चीजों को कर लें। ठीक है, लाइक मैं अपना आधार कार्ड के माध्यम से ही कर लेता हूं। हमने यहां पर किया। ठीक है, इसके बाद C4NU2 करके हमने आधार ओटीपी मंगा लिया। ठीक है, आधार ओटीपी। अब आधार ओटीपी जब मंगाया तो आपके मोबाइल पर आधार ओटीपी आपको प्राप्त हो गया। ठीक है, बिल्कुल विद इन सेकेंड आप लोगों के सामने वो आधार ओटीपी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, 674863। आप लोगों ने इसे वेरीफाई किया। वेरीफाई करने के बाद आप लोगों को पता लगेगा कि आपका डेटा यहां पर आधार कार्ड के साथ जुड़ गया है। ठीक है, मेरा फोटो पुराना है, मत सोचिएगा कि सर आपका फोटो पुराना क्यों है। यहां पर आपने रिव्यू किया तो आप लोगों का पूरा एड्रेस वेरिफिकेशन, एड्रेस कहां पर है, डेट ऑफ बर्थ, सब चीज यहां पर मौजूद है। आपने आधार कार्ड को यहां पर चेंज कर दिया, फोटो आईडी आप लोगों ने इसको कंप्लीट कर दी। ठीक है, आप लोगों में से जो सपोज करो कोई चाहता है कि सर मैं एडिट करूं या मैं इसे चेंज करूं, तो शुरुआत में चेंज होगा, दोबारा इसको चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा। केवल यहीं तक आप इसे चेंज कर सकते हैं, यहीं तक आप इसे बदल सकते हैं। अगर किसी को कुछ भी चेंज करना हो, कुछ भी बदलना हो, तो वो केवल यहीं पर हो सकता है, इसके आगे नहीं होगा। मैं बार बार इसलिए आप लोगों से कह रहा हूं, मैं बार बार आप लोगों से इसलिए कह रहा हूं कि ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार से समस्या ना हो। आपको यहां पर नाम चेंज करना है, यह भी पॉसिबल है। आप लोगों को मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th क्लास के सर्टिफिकेट में कुछ भी चेंज करना हो, वो चेंज यहां पर पॉसिबल है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को ये चेंज करना हो, अपना कोई फोटो बदलना हो, ये सब चीज यहां पर मुमकिन है कि आप इसको चेंज कर लें, या जो भी आप करना चाहते हैं वो आधार वोट फोटो वेरिफिकेशन यहीं तक मुमकिन है, इसके आगे आप लोगों को वो नजर नहीं आएगा। आप लोगों ने नेक्स्ट किया। अब नेक्स्ट करने के बाद आप लोगों को यहां पर लॉक एंड सबमिट आप लोगों को कर देना है। लॉक करने से पहले आप दोबारा चेंज नहीं कर पाएंगे, यह बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको कर दिया, थोड़ा सा इंतजार करेंगे। ये रहा आपका आधार वेरिफिकेशन, सब चीज नेक्स्ट करेंगे हम। अब इसने कहा कि आप लोगों की 10 प्रोफाइल, पर्सनल प्रोफाइल, पेरेंट्स प्रोफाइल, सोशल कैटेगरी प्रोफाइल, डिसेबिलिटी प्रोफाइल, एड्रेस, एजुकेशन प्रोफाइल, इसके साथ साथ पेरेंट्स, सब चीज आप लोगों को फिल करनी होगी। कास्ट सर्टिफिकेट,
बिल्कुल आवश्यकता है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मैंने आप लोगों को बताया था, अब जरूरत पड़ेगी। पीडब्ल्यू, सिग्नेचर, फोटोग्राफ, फोटो आईडी प्रूफ जो आप लोगों के पास मौजूद है, उन सब की आवश्यकता यहां पर पड़ेगी। उन सब को आप लोगों को यहां पर करना होगा। बिना उसके चीजें नहीं होंगी, बिना उसके आप लोग चीजों को करने में सक्षम नहीं होंगे। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। क्या ये बात सब लोगों को समझ आ गई एकदम? यहां तक चीजें क्लियर हैं? यहां तक कोई आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। मैं पहले ही बता दूं, ये सब चीज आप लोगों को बहुत ध्यान से फिल करनी होगी। समय लगेगा जरूर, मैं बिल्कुल मानता हूं, लेकिन आप लोग उसे इजीली तरीके से करने में सक्षम होंगे। यहां तक डन है सब लोगों को? यहां तक डन है सबको? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। प्रोसीड कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों के सामने यहां पर क्या क्या चीजें हैं देख लेते हैं। नेशनलिटी इंडियन है आप लोग? बिल्कुल है सर। मदर टंग, मैरिटल स्टेटस है अगर है, नहीं है। माइनॉरिटी स्टेटस है, बिल्कुल भरेंगे। माइनॉरिटी ग्रुप क्या है, आप भर सकते हैं इसको। ठीक है, मदर टंग क्या है आप लोगों की, जो आप लोगों सबसे ज्यादा भाषा बोलते हैं। डोमिसाइल कहाँ का है आप लोगों का, आप वो भी फिल कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस आप लोग मैरिड हैं, नहीं है मैरिड, वो भर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो आपका स्पाउस यानी कि जो आपकी पत्नी है, अगर नहीं है तो आप इसे नो पे क्लिक करेंगे, अगर है तो आप इसे यहां पर क्लिक करेंगे। तो आप लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा, आपकी पत्नी, आपके पति का मैरिटल स्टेटस और उनका जो कहां पर वो रेजिडेंट है वो भरेंगे। इसके बाद आप लोगों को, क्या आपका जन्म विदेश में हुआ था? नहीं। कहां हुआ था? इंडिया में हुआ था, बिल्कुल। स्टेट कौन सा था? उत्तर प्रदेश। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा था जो आप लोगों को लगता है कि फिल करना चाहिए? बिल्कुल आप उसे यहां पर फिल कर सकते हैं। टाउन आपको लगता है कि सर मेरा टाउन ये कुछ भी है, वो आप लोग यहां पर फिल करेंगे। ठीक है, पोस्ट ऑफिस कहां पर है, आप इसका पोस्ट ऑफिस भी भरना चाहते हैं तो भर दीजिए। ये कंपल्सर नहीं है, कंपल्सर ये जो आप लोगों के स्टार लगे हुए हैं वो यहां पर आप लोग फिल करेंगे। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर अपना देना चाहते हैं, बिल्कुल दीजिए। ठीक है, नहीं देना चाहते तो आप लोग इसे स्किप कर दीजिए। अल्टरनेट ईमेल एड्रेस आप लोगों को लगता है कि अल्टरनेट ईमेल एड्रेस आप लोगों को देना चाहिए, बिल्कुल। नहीं देना चाहते मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अल्टरनेट इंफॉर्मेशन है, अल्टरनेट चीजें हैं। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने यहां पर इसे नेक्स्ट एंड रिव्यू किया। नेक्स्ट एंड रिव्यू करने के बाद आपने अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर दिया। ये आपकी कंप्लीट प्रोफाइल है जो आप लोगों के सामने मौजूद है। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? अब इसके बाद आता है पेरेंट्स प्रोफाइल। पेरेंट्स प्रोफाइल, पिताजी का नाम आपने पहले ही भरा था। स्टेटस अलाइव, जिंदा है, बिल्कुल ठीक है। एग्रीकल्चर, खेती करते हैं, बिल्कुल ठीक है। एनुअल इनकम जो आप लोगों का ऑफिशियली डेटा में मेंशन है, ऑफिशियली आप लोगों को पता लगता है, तो आप लोग उसको यहां पर फिल करेंगे। सपोज करो पिताजी की इनकम 5 लाख रुपए सालाना है, 6 लाख रुपए सालाना है, या मान लेते हैं 2.5 लाख 3 लाख रुपए सालाना है, तो आप उसी के हिसाब से इसको फिल करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने भर दिया 2,40,000, 2,40,000। इंडियन है, बिल्कुल इंडियन है, सब लोग जानते हैं कि आप इंडियन है तभी आप इसे भर रहे हैं। स्टेटस जिंदा है, बिल्कुल है। ऑक्यूपेशन है, हाउस में हाउस वाइफ है, होम मेकर है, जो आपको लगता है फिल करना चाहिए। एनुअल इनकम क्या है उनकी? 0, क्योंकि वो खुद से कुछ नहीं कमाती। नेशनलिटी क्या है? इंडियन है। मदर ओरिजिनली बिलोंग टू, कहां से बिलोंग करती है? जहां से वो बिलोंग करती है, सब चीज। इसके बाद आप लोगों ने मदर ओरिजिनली कहां से है, ठीक है, तो वो आप लोगों को यहां पर नजर आ जाएगा। ठीक है, अब ये बात आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि इसमें कोई भी फादर बिलोंग कहां से करते हैं? उत्तर प्रदेश से। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जो भी आप लोगों का है, एक एक इंफॉर्मेशन बहुत ध्यान से फिल करनी होगी। एक एक इंफॉर्मेशन आप लोगों ने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर कर दी। पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करने के बाद आप लोगों को कंप्लीटली पिताजी यानी कि पेरेंट्स का जो ये डेटा है ये भी आप लोगों का अपडेट हो चुका है। ये भी डेटा आप लोगों को यहां पर नजर आ चुका है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं। इसके बाद कम्युनिटी ओबीसी है आप लोगों को।
क्रीमी लेयर है, नॉन क्रीमी लेयर है। इसका मतलब मैंने बता दिया था, नॉन क्रीमी लेयर है तो आप लोगों को सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, क्रीमी लेयर है तो किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्रीमी लेयर उसके आप लोगों का इनकम के बेसिस पर होता है, इनकम के बेसिस पर आप लोगों को नजर आता है, ठीक है। क्रीमी लेयर नहीं है तो मतलब आप रिजर्वेशन का लाभ ले सकेंगे। रिजर्वेशन का लाभ लेने के लिए आप लोगों को इस फॉर्म को फिल करना होगा, ठीक है। लाइक अथॉरिटी, किस अथॉरिटी ने उसको इशू किया है, क्या अथॉरिटी का डेजिग्नेशन है, ठीक है, वो आप लोगों को यहां पर नजर आ रहा होगा। ये बात क्लियर है, ठीक है। स्टेट इशू अथॉरिटी कौन सी है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है। एड्रेस क्या है अथॉरिटी का इशू करने का, वो आप लोगों को यहां पर नजर आ रहा होगा, ठीक है। लाइक मुजफ्फरनगर है तो मुजफ्फरनगर आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग अपने अपना बिल्कुल करेंगे। जिन लोगों का नहीं बना तब तक आप लोग नहीं भरेंगे जब तक आप लोगों का ये सर्टिफिकेट फिल नहीं होगा। मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूं, आप तब तक इसे फिल नहीं कर सकते जब तक आप लोगों का सर्टिफिकेट नहीं होगा। तो आप इन सारी चीजों को कंप्लीटली अपने पास लेकर बैठें, तभी आप लोग इन सारे फॉर्म को फिल करने में सक्षम होंगे। बात क्लियर है मेरी सब लोगों को? बात क्लियर आ रही है समझ में या नहीं आ रही है? ठीक है, ये बात आप लोगों को यहां पर पता होनी चाहिए। ठीक है, डन। ये डन है सब लोगों को? ठीक है, अगर नहीं है तो फिल नहीं कर सकते, याद रखिएगा। अगर नहीं है तो आप इसको फिल नहीं कर सकते हैं। आप फिल केवल तभी कर सकते हैं जब आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट मौजूद होगा, ठीक है। चलिए, तो अब कास्ट सर्टिफिकेट में भी आप लोगों को डिजिटल फॉर्म में मौजूद होना चाहिए, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये बात समझ में आई सब लोगों को? क्या ये बात सबको समझ आई? डन। चलिए, अब देखिए कास्ट सर्टिफिकेट जिन लोगों के पास है अच्छी बात है, जिन लोगों के पास नहीं है बनवाना पड़ेगा, बिना बनवाए काम नहीं चलेगा। एक और बात, आप चाहे ओबीसी का हो, ईडब्ल्यूएस का हो, एससी एसटी का हो, सबके लिए रिजर्वेशन की आवश्यकता पड़ेगी। हेलो, यस सर, ऐसा भी हो सकता है कि हम कल फॉर्म भरते भरते एग्जिट कर दें, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल। ठीक है, अब
फिर क्या करना है, दोबारा से इसको लॉगिन करना होगा, दोबारा से इसको आपको अपनी डिटेल फिल करनी होगी। मैं पहले ही बता दूं कि डिटेल तभी फिल कर पाएंगे जब आप लोगों के पास सारा डेटा मौजूद होगा, ठीक है। इसके आगे की डिटेल हम अभी एक और वीडियोज में बनाने वाला हूं, इसके आगे की डिटेल उस वीडियोज में आप लोगों को मिलेंगी। फिलहाल यहीं तक इस सेशन को हम रोक देते हैं। इसके आगे का कंप्लीट जितना भी हो गया है उसको हम पार्ट 2 में कर लेते हैं कि आप लोग इतनी चीजों को अरेंज कर सके, अपनी चीजों को यहां तक रोक सके। डन, क्लियर है? थैंक यू सो मच। आप में से जो बच्चे एपीएफओ की तैयारी इस साल करने वाले हैं उनके लिए मौका है अपनी चीजों को बेहतर करने का। और अपनी चीजों को बेहतर करने का मतलब आप लोगों के पास हमारी वेबसाइट पर जाने का, वहां से फ्री रजिस्ट्रेशन करके बाकी चीजों को करने का और बहुत अच्छे से चीजों को शुरू करने का मौका है। फ्री कंटेंट भी हमारा मौजूद है। थैंक यू सो मच गाइस।